इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक आपका चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 है। इसमें देखते हैं, देखो जो 1001 है ना, एक नंबर है 1001। ओके, ये क्या होता है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13, इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर बन जाएगा। ओके, तो 1001 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो देख लीजिए। कोई नंबर है, सपोज दैट ABC D या ABC, इस फॉर्मेट में है नंबर। ओके, ABC और ABC। अब ये बताइए, ये 1001 से डिविजिबल है, कैसे पता करें ABC और ABC? तो कुछ नहीं, देखो ये वाला ABC आपका, ये वाला लिख दिया मैंने ABC। जैसे आप स्थानीय मान निकालते हो ना, प्लेस वैल्यू, उसी फॉर्मेट में। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो आपका होगा ये वाले का ये हो जाता है स्थानीय मान। या इसी चीज़ को हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लेना यहाँ पे ABC इंटू 1000। बात एक ही है कि नहीं, सारी चीज़ें इतना याद रखना, सारी चीज़ें मैंने एक ही बताई हैं। ओके, तो अब इस वाले डेटा में से और इस वाले में से, या इसमें से और इसमें से कॉमन लेके दिखाओ, क्या लाएगा ABC। ओके, बचेगा क्या 1000 प्लस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ABC और इंटू 1001। तो ये समझ में आ गया 1001 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। कुछ नहीं होता है, जो ये तीन नंबर्स होते हैं ना, और ये तीन नंबर, इनका डिफरेंस निकाल लो। जैसे ही जो नंबर निकलेगा, डिफरेंस जैसे निकला, इसमें से इसको घटाओ, और जो नंबर आएगा वो या तो जीरो हो या इसका मल्टीपल हो। किसका, 1001 का। अगर है मल्टीपल तो वो समझ जाना 1001 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट देख रहे हैं, एक नंबर है 6 अंकों का। ओके, कितने अंकों का है, 6 अंकों का। वो 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनता है, जैसे 256 256 या 678 और 678, है कि नहीं। है 6 अंकों का, लेकिन 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनता है। तो वो किससे डिवाइजिबल होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 1001। ओके, तो मुझे पता है, देखो मुझे पता है ABC और ABC फॉर्मेट के कोई भी नंबर होते हैं, मैंने अभी प्रूव किया कि वो 1001 से डिविजिबल होते हैं। ओके, जो नंबर 1001 से डिविजिबल होगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी। तो 1001 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है ना, तो वो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल होता है। और 1001 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि ये 3 अंक ले लो और लास्ट के 3 अंक और इनको घटा दो। और कोई नंबर जैसे कि सपोज दैट इस फॉर्मेट में है, देख लेना 32116 ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएं तो क्या आएगा आंसर। देखो इस 4 में से ये 1 नहीं, इस 1 में से ये 4 घटाते हैं, माइनस का आ जाएगा, चलो ठीक है। 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7 के 8 4 7 बचेगा कि नहीं। और इस 2 में से इधर तो 1 ही बचा होगा, फिर 1 में से 11 में से 6 जाएगी, 5 और 1। क्या 157 1001 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो ये नंबर भी 1001 से डिविजिबल नहीं है। एक और चीज़ देख लीजिए आगे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लो। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 346, है ना, 346। क्या ये 1001 से डिविजिबल है, तो मैंने इसमें से इस वाले नंबर को घटाया। घटाने से देखते हैं, इसमें से इस वाले को घटाओ तो क्या आ रहा है, 0। क्या 0 1001 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। कौन सा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जैसे कि कोई नंबर है 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बना है। ओके, 6 अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब होता है ऑल डिजिट्स आर सेम ऑफ ए नंबर। ओके, तो फिर ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो मैंने अभी कहा था कि कोई भी ये लास्ट के 3 अंक उठा लो और ये फिर ये वाले 3 अंक उठा लो, इनको घटाने से क्या आ रहा है, देखो घटाने से क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। और 0 1001 से डिविजिबल होता है। 1001 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि ये और ये, तो मुझे पता पड़ गया ये नंबर 1001 से डिविजिबल होगा। और जो नंबर 1001 से डिविजिबल होगा वो 7 से भी होगा, वो 11 से भी होगा, और वो
13 से भी होगा। दूसरी बात ये भी मेरी कन्फर्म हो गई कि नहीं, क्योंकि जो 1001 से होता है वो इन तीनों से और डिविजिबल हो जाता है। अब ये पता पड़ गया कि अच्छा सर इन तीनों से भी हो गया, तो यहाँ पे देखो ये भी हो गया डिविजिबल, ये भी कन्फर्म हो गया, और यहाँ वाला 1001। अब मुझे पता है कि ये नंबर जो है ना 3 से डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इन सब के अंकों को जोड़ लो। अंकों को जोड़ने से अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो फिर वो संख्या डिविजिबल 3 से, तो ये ए कितनी बार आ जाएगा, 6 से। क्या ये 6 से 3 से डिविजिबल है, सर ये नंबर डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ से कुछ भी रिमाइंडर आए मुझे क्या मतलब, फाइनली रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो मुझे पता पड़ गया ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया। यहाँ पे देखो अब इतना समझ में आ गया कि नहीं, इन तीन नंबरों से तो हो ही चुका, 4 से सॉरी। अब मुझे पता है जो नंबर 3 और 7 से डिविजिबल होता है तो इनके गुणा 21 से भी हो जाएगा। इतना भी कन्फर्म हो गया कि नहीं, और 1001 से अब रह गया 37, वो 2 मिनट में अभी बता देंगे कैसे होता है 37 का। ओके चलो यहाँ पे देखो एक नंबर है 335, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 5A7 जोड़ा जाए तो ये नंबर बन जाता है 8B2, और 8B2 है ना 3 से डिविजिबल भी है। तो अब देख लेना यहाँ पे क्या बनता है। चलो पहले मैं लिख ले रहा हूँ 335 में अगर मैं जोड़ रहा हूँ क्या 5A7, यही तो जोड़ रहा हूँ, तो बन क्या रहा है आपका 8B2। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं आई थिंक। अब ये देखो 7 5 कितना होता है 12, 12 की दुआएं कितनी हासिल कितनी हो गई होगी 1। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब देखो मुझे इन दोनों को जोड़ने से 8 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। तो इससे ये पता पड़ा कि अब यहाँ से कोई भी कैरी नहीं जाने वाली, किस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से कोई भी कैरी नहीं जाएगी, जोड़ के यहाँ पे ही आएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं। अब एक ही जगह पे देख ले रहे हैं क्या रखें, तो मुझे क्या करना है 4 प्लस ए, ये इक्वल टू होना चाहिए बी। ओके इतनी बात तो समझ में आई। तो एक ही जगह पे अगर मैं समझ लेना 0 रख दूंगा तब भी काम बन जाएगा, 1 रख देंगे तब भी काम मेरा बन जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना 4 और 2 6 मिल जाएगा, और 3 रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, समझ लेना। और 3 के बाद 4 भी रख देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 रख देंगे एक ही जगह पे तो 9 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं एक ही जगह पे 6 रखूँगा तो ये बन जाएगा 10 बी की जगह पे, जो कि 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, और पॉसिबल नहीं, यहाँ तो एक ही अंक रखना था इसलिए 6 नहीं रख सकते। तो एक ही जगह पे 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी रख सकते हैं। अब इन अगर मुझे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो देखो 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ तो एक ही संभावित मान कौन कौन से हैं, ये सारे दिए गए हैं। यहाँ पे दिए गए कि नहीं, यहाँ पे 1 भी दिया गया और 2 भी दिया गया, और मुझे ये पता है 4 भी दिया गया। 8 नहीं दिया गया, तो कन्फर्म हो गया 8 तो आंसर होगा नहीं। ओके अब आंसर इन 3 में से होंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, अब देखो क्योंकि ये नंबर जो है ना 8B2 यहाँ पे लिखा हुआ 8B2 3 से डिविजिबल है, 8B2 3 से डिविजिबल है, और ये 3 से डिविजिबल होगा तो 8 और 1 9, एक ही बच्चा होगा कि नहीं। तो b प्लस 1 की वैल्यू जो है ना वो 3 से कट रही होगी। क्या 1 रखने से ये पॉसिबल है, 1 और b 2 बन जाएगा, इसीलिए नहीं है पॉसिबल। ओके क्या 2 रखने 4 रखने से 4 और 1 5 बन जाएगा, इसीलिए नहीं है। 2 और 1 3, इसलिए b की वैल्यू क्या आएगी 2 ही पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है। और अगर आप चाहो ना तो अब यहाँ पे अब 5 भी आंसर सही है। अगर वो पूछ देता नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो आपका 5 भी आंसर सही है, तब 2 आंसर हो जाते। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, इसने ये पूछा आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन व्हाट इज़ द राइट। ओके अब देखो 99 अंकों वाली कोई संख्या है, फर्स्ट और अंतिम अंक 2 है। ओके तो वो 11 से डिविजिबल है, तो मध्य के अंक क्या होंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग को आप डिफरेंस करिए, या तो वो 0 हो या 11 के मल्टीपल हो, यही तो था।
तो मैं देखो 99 अंक में से एक विषम संख्या है कि नहीं, तो पहले 99 बहुत बड़ा है, मैं छोटा सा ले लिया 3 तक का। प्रथम अंक 2 और अंतिम अंक भी 2 और बीच में एक नंबर है 3 अंकों की मैंने मान ली। इन दोनों को जोड़ो, सम स्थानों और विषम स्थानों का, और माइनस क्या करो ये आना चाहिए आपका 0 या 11 का मल्टीपल। ओके, तो मुझे यहाँ पे रखना 0 बेटर है, क्योंकि 0 रखने से सॉरी 4 रखने से, 4 रखेंगे यहाँ पे तो ये घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। लेकिन किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर अगर मैं ए की जगह पे 15 रख दूँ तो ये -11 बना देगा कि नहीं, और वो भी कट जाएगा। लेकिन ए क्या है, अपने आप में अंक है, इसलिए आप 15 रख नहीं सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, 4 रखना है, मतलब इन दोनों का जोड़। अगर ये 5 अंक की संख्या हो तब क्या करेंगे? क्यों मैंने ए बना दिया? मैंने इसलिए बना दिया यहाँ पे कि इसका और इसका जोड़ो, कितना बन जाएगा 4 + ए। ओके, अब इसमें से कौन सा, ये 2a घटा दोगे तो यहाँ पे देख लेना, ये यहाँ वाली लाइन से 4 और इस ए में से एक ही हट जाएगा -ए। ये शायद सेम इसकी तरीके से नहीं बन गया, इस वाले फॉर्मेट की तरीके से, तो फिर भी यहाँ पे 4 आ रहा। तो ऐसी 99 होंगे तब भी क्या रखना पड़ेगा मुझे, 4। ओके, एक 100 अंकों की संख्या है, 2 अंक हैं प्रथम और अंतिम। प्रथम और अंतिम कितने अंक हैं, 2 है। तो बीच में क्या रखें, चलो मैंने एक सम नंबर ले लिया 4 तक की संख्याओं का, 2 ये रहा और 2 ये रहा। बीच का नंबर तो मुझे सेम ही रखना पड़ेगा, कोई एक अंक रखना। मैंने क्या किया, 2 और ए इधर जोड़ दिया, बचा हुआ इसको जोड़ के घटा दिया, तो घटाया तो मेरा आंसर क्या आया, 0। मुझे ये पता पड़ गया अब तो ए पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ए की जगह पे आप ये भी रख सकते हो, 2 भी 3 भी। तो इसीलिए कोई भी अंक रखो, आप कोई भी अंक रखो, संख्या नहीं, कोई भी अंक रख सकते हो। ओके, एक 4 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों को पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है। ठीक है, देखो 2 अंक है कि नहीं, 2 5 2 5 अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे कि 3 2 3 2 भी हो सकता है, ऐसे ही नंबर, ऐसे ही मैं बोल दूँ 5 6 भी हो सकता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि नहीं, ये किससे विभाजित होगी पूर्णतया, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, नंबर एक्स वाई करके ले रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई आपका ये रहा है, और स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये एक्स वाई ये है कि नहीं, एक्स वाई कॉमन लिख गया कि नहीं, तो ये क्या बचेगा 100 + 1। इन दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा 101। तो ये कन्फर्म हो गया कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई फॉर्मेट, मतलब 5 6 5 6 2 5 2 5 3 2 या 3 2 फॉर्मेट की है, तो वो 101 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होती है। इसकी शॉर्टकट क्या है, इसका कुछ भी नहीं मानेंगे, इस हटा देंगे, ये बाई को 1 मान लिया, एक्स को 0, फिर ये 1, 101 से कट गई कि नहीं, तो इसका फॉर्मेट यहाँ से ऐसे बन गया। तो जो नंबर 101 से कौन सा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कि नहीं 101, तो आंसर डी, ना कि ए बी और सी में से कोई नहीं होगा। ओके, अगला देखो, एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों को पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति क्या है, ऐसे जैसे कि ए बी सी। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये नंबर 1001 से डिवाइड होता है कि नहीं, 1001 से हो जाएगा कि नहीं। ये 7, केवल 7 से कहना गलत है, केवल 11 से और केवल 13 से। ये कह देता है कि 7 11 13 इन तीनों से भी हो जाएगी। ओके, तो आंसर डी करेक्ट, केवल वर्ड गलत लगा हुआ है, मैंने प्रूव कर दिया है। निम्न में से कौन सी संख्या 6 अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी, जो कि इस प्रकार है कि एक्स वाई और एक्स वाई, ये 6 अंकों की संख्या है एक्स वाई, और ये किससे डिविजिबल है। तो मैं देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक्स वाई पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्स वाई और एक्स वाई फॉर्मेट की है। पहला एक्स वाई लास्ट वाला ये रहा, ये क्या होगा, एक्स वाई के पीछे डबल जीरो लग जाएंगे कि नहीं। ओके, इस वाले के पीछे एक्स वाई के पीछे 4 जीरो हो जाएंगे कि नहीं, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ये आपका ये बन गया कि नहीं। इनको ऐड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 1 0 1 0 1, यही तो बन गया कि नहीं। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि इस फॉर्मेट की कोई संख्या है तो 10,101 से
पूर्णतः डिवाइडेड होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब मैं यहाँ से ऐसे भी सोच सकता हूँ, कोई नंबर इस फॉर्मेट में है, जैसे कि अब इस फॉर्मेट में भी तो हो सकता है 10,101। ये क्या होता है एक्चुअल में 273 इंटू 37, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, में देख लो आप करके। और ये 273 है ना, वो एक्चुअल में लिखा जाता है क्या, 3 इंटू 7 इंटू 13, और ये 37 भी होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर 10,101 से डिविजिबल है वो इन चारों नंबरों से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आज का लेक्चर। ठीक है।